नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर यानी एमपीपीजीसीएल के द्वारा जो आपका कुछ समय पहले आपका जो एक एग्ज़ाम हुआ था उसके द्वारा आपका जो रिज़ल्ट आया था फाइनली पोस्ट का नाम था असिस्टेंट इंजीनियरिंग। तो इसकी आपका रिजल्ट भी आ गया था, आपकी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी थी और आपका जॉइनिंग लेटर भी जारी हो गई थी। तो फाइनली अब आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट को जारी कर दिया गया है। इसमें देख सकते हैं शॉर्ट लिस्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी जारी की गई है। तो इसमें हम यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देखने वाली है, इसमें क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है, कौन कौन से अभ्यर्थी के यहाँ पर नाम है और किस डेट को आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही इसके पहले जो आपका रिजल्ट आया था उसके मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड की थी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई थी उसकी भी आपको जानकारी प्रोवाइड की थी। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई उसकी भी हमने आपको जानकारी प्रोवाइड की थी। नोटिफिकेशन आया उसकी भी जानकारी और ऑनलाइन फॉर्म फिल हुए थे, तो सभी की जानकारी हमने प्रोवाइड की है आपको। और इसके पहले जस्ट हमने जो आपका क्लास 2 का एक एग्ज़ाम हुआ था जो कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी लिस्ट को जारी कर दिया गया है। जस्ट इसके पहले हमने वीडियो प्रोवाइड किया आपको, तो उसको आप देख सकते हैं उसमें क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है। और जैसे ही कुछ भी और भी अपडेट आता है तो आपको इसी तरीके से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी यहाँ पर। और इसके पहले भी आपके एग्जाम हुए थे जैसे 2022 और 23 में, तो उसकी भी हमने आपको जानकारी प्रोवाइड की थी ऑनलाइन फॉर्म से लेकर आपके फाइनल जॉइनिंग लेटर तक। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी को चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। और बीच बीच में जैसे कोई और भी अपडेट आती रहती है तो यहाँ पर हम आपको वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी प्रोवाइड करते रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हम सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म और रिजल्ट तक आपको वीडियो सीमित नहीं रखते हैं, आपको सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप सभी का भी यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आप सभी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करना है। तो इसी तरह की जानकारी प्रोवाइड करने के लिए हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी को चैनल को सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए पहले नोटिस को हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या कुछ है, फिर इसके बाद आगे की जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं। तो नोटिस देखिए आप 12/8 का ये नोटिस जारी हुआ है जो कि उनके डिपार्टमेंट का रहेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ जो वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड से अगेंस्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट, तो इसके पहले फर्स्ट वेटिंग लिस्ट तो आ चुकी थी और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वालों का जॉइनिंग लेटर भी जारी कर दिया गया है। तो आगे आपको इसकी हम डाउनलोड करने की प्रोसेस भी दिखा देंगे तो आप उसको देख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी फॉर पर्पस ऑफ सिलेक्शन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर आपका, चलिए पहले आपको हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहेंगे कि किस नोटिफिकेशन की बात कर रही है। तो आपको याद होगा ये आपके 17 अक्टूबर 2024 को आपको एक नोटिफिकेशन वैकेंसी आई थी, इसमें आपकी इतनी पोस्ट थी। तो इन्हीं की बात यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर देखिए 44 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकाली गई थी, तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी ये तो इसी की हम आपको सेकंड वेटिंग लिस्ट की बात आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही आपका ये जानकारी है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड 1 आपका और पोस्ट कोड 2 इनके लिए यहाँ पर आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर रेफरेंस वही देख सकते हैं, आपका जो 17/10/2024 को नोटिफिकेशन आया था इसी की यहाँ पर ये संदर्भ में बात की जा रही है। तो एमपीपीजीसीएल हियर बाय इनवाइट फॉलोइंग कैंडिडेट हु हैज बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट अगेंस्ट द सेकंड आपकी वेटिंग लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर टेस्ट सीबीटी कंडक्ट ऑन 23 मार्च को, ध्यान से देखिए 23 मार्च 2025 को। और इसी के साथ आपकी जो क्लास 3 और क्लास 4 की भी एग्जाम चल रही थी तो उसकी भी हमने आपको सभी की जानकारी प्रोवाइड की है। तो उसकी भी जैसे कोई और अपडेट आएगी तो आपको इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन पोस्ट ऑन द पोस्ट कोड 01 और पोस्ट कोड 02 असिस्टेंट इंजीनियर आपका जनरल अगेंस्ट द नंबर ऑफ पोस्ट पार्ट ए मेन रिस्पेक्ट द पोस्ट कोड ऑफ ये आपकी एमपीपीजीसीएल। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अभी आपकी एमपीपीजीसीएल की द्वारा ही लगभग आपकी 344 आपके यहाँ पर आसपास पोस्ट हैं। तो उसमें भी आपकी असिस्टेंट इंजीनियर आपका, जूनियर इंजीनियर आपकी जो सेप्टर केमिस्ट है इसकी पोस्ट और आपकी प्लांट असिस्टेंट इनकी भी वैकेंसी चल रही हैं। तो उसकी अभी लास्ट डेट खत्म होने वाली है। तो यदि आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी जरूर अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है तो हमने चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं। और आगे आपको उसकी नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड करने की प्रोसेस दिखा देंगे, तो उसको भी आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पहले पोस्ट कोड क्या है, तो असिस्टेंट इंजीनियर का मैकेनिकल पोस्ट कोड 1। तो इन अभ्यर्थी के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, इनकी कैटेगरी देख सकते हैं, इन्होंने किस कैटेगरी से अप्लाई किया था और किस कैटेगरी तक आपका ये सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट हमारी पोस्ट कोड 2 जो कि असिस्टेंट इंजीनियर आपका इलेक्ट्रिकल, और ये फर्स्ट वाली कौन सी है, ये मैकेनिकल। तो इनकी लिस्ट जारी की गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको आपको कब जाना है और क्या क्या लेकर आपको जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द अबव लिस्टेड प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू प्लीज़ रिपोर्ट ऑन द आपको यहाँ पर एमपीपीजीसीएल जबलपुर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट ऑन द डेट टाइम एंड वेन्यू। तो यहाँ पर आपको जाना है।
तो यहाँ पर देखिए 28 अगस्त को आपको जाना है, तो पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 2, तो 28 अगस्त को आपको सुबह 10:30 बजे पहुँचना है। और इसके साथ आपकी क्लास 2 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनको भी आपको 28 अगस्त को ही पहुँचना है। तो इसकी भी हमने आपको जस्ट वीडियो अपलोड किया है, उसको आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। और आपको जाना कहाँ है तो ये भी देख लीजिए, सेंट्रल लाइब्रेरी ब्लॉक नंबर 16 सेकंड फ्लोर, आपको शक्ति भवन MP PMCL को आपको जाना है, रामपुर जबलपुर, आपको यहाँ पर पहुँचना है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर आप। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट आपको लेके जाना है या सर्टिफिकेट, और जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए लिखी तो वो आपको लेके जाना है। 12th की मार्कशीट लेके जाना है या इंजीनियर आपको डिप्लोमा। और एक बात और ध्यान रखिए, सभी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल जितने भी आपको सभी ओरिजिनल लेके जाना है। प्लस कम से कम आप यहाँ पर 2 से 3 सेट आपकी, कम से कम 3 सेट आप बनवा लीजिए फोटो कापी के, सभी का आपको लेके जाना है। तो 12th की मार्कशीट आपको लेके जाना है, और इंजीनियर आपके पास डिप्लोमा है या जो भी आप किए हैं 12th में तो वो आपको लेके जाना है। 4 आपको पासपोर्ट साइज़ की रिसेंटली फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। तो कोशिश कीजिए कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई की थी तो वो लेके जाइए, या रिसेंटली मतलब ये है कि आप नई की हाल ही की फ़ोटो वो भी लेके जाइए। 4 से ज़्यादा आप लेके जाइए, जिसमें आपकी कोशिश कीजिए कि फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड का हो, फ़ोटो आपका एकदम फेस क्लियर दिखे, इतना आपको करके जाना है। नेक्स्ट है मार्कशीट फॉर ऑफ ऑल सेमेस्टर या ऑल ईयर की, जिसमें क्योंकि आपकी पोस्ट इसी प्रकार की है तो BE या BTech AMI इन रिलेवेंट ब्रांच अलॉन्ग विद द डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन। तो आपको सभी सेमेस्टर या यदि ईयरली सिस्टम है तो ईयरली सभी सेमेस्टर की आपको मार्कशीट लेके जाना है ओरिजिनल, जिसमें आपकी BE या BTech, यानी कहने का मतलब है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, जिस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है तो वही आपको लेके जाना है। प्लस आपकी जो डिग्री है, डिग्री को भी लेके जाना है, यदि प्रोविजनल है तो प्रोविजनल भी लेके जा सकते हैं। तो इतना काम आपको करना है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि इस पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस ही जरूरी था, तो जो भी आपका रूल बुक है, रूल बुक में आप पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आपका एक्सपीरियंस भी लेके जाना है। नेक्स्ट आधार कार्ड आपको लेके जाना है, और एक्स्ट्रा और भी ID प्रूफ लेके जाइए, जैसे आपका वोटर ID कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ और ड्राइविंग लाइसेंस हुआ। अब जो भी आपकी फॉर्म में आपने फिल किया है उसी के अनुसार आपकी डिटेल्स इसमें मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर्म में कुछ लिखा है, डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है और आधार कार्ड में कुछ लिखा है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। अब जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और मध्य प्रदेश के, तो उनके लिए आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। और जो अदर स्टेट के तो उनके लिए तो ये झंझट है ही नहीं है, आपको निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, लेकिन अपने राज्य का लेके जाइए, कोई समस्या पर नहीं है। अब आपका नेक्स्ट है रिजर्व कैटेगरी वालों अभ्यर्थियों के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए, SC के लिए, ST के लिए और OBC नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थियों के लिए लेके जाना है। कौन सा, जो SDO के द्वारा इशू हुआ है वो आपको डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी से आपने अप्लाई किया है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। नेक्स्ट है वैलिड इनकम सर्टिफिकेट प्रेजेंट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो आप OBC के हैं और नॉन क्रिमिनल के हैं, NCL हैं, तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है। और आय प्रमाण पत्र आपका तहसीलदार के द्वारा इशू होना चाहिए, तहसीलदार से नीचे के अधिकारी के द्वारा आपका ये इशू नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट है इनकम एंड असेसमेंट सर्टिफिकेट आपका जो है तो ये किसके लिए लेके जाना है, जो EWS अभ्यर्थी हैं उनके लिए लेके जाना है। और उनके लिए भी सेम तहसीलदार से नीचे की रैंक का अधिकारी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा ये इशू किया गया है। अब नेक्स्ट है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपका जो यदि आपने सेलेक्ट किया था, जैसे आप यहाँ पर एज, आपका जो सपोर्ट एज रिलेक्शन है, आप आय में छूट जाती है तो उनके संबंध में आपको, यदि आप यहाँ पर गवर्नमेंट में या कॉर्पोरेशन में या बोर्ड में या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉइज हैं या होम गार्ड हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो इनमें से कोई भी है यहाँ पर, तो आपको इसके संबंध में आपको फिर डॉक्यूमेंट भी लेके जाना होगा यदि आप अतिरिक्त आय में छूट चाहते हैं। नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, ये किसके लिए लेके जाना है, यदि आप पहले से कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए ये लेके जाना होगा। और नेक्स्ट आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एंड एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको लेके जाना है। क्या लेके जाना है, तो ये सब कुछ आपको 100 रुपये के स्टाम्प पर आपको लेके जाना है। तो यहाँ पर आपका सब कुछ रहेगा, यहाँ पर पोस्ट कोड रहेगा, किस पोस्ट कोड के तहत आपका ये DB के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये सब कुछ आपको लेके जाना है। बाकी सभी को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका अंडरटेकिंग फॉर्म, तो इसमें वही आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, आपकी फॉर्म का रोल नंबर फिल करना है, पोस्ट कोड फिल करना है, किस पोस्ट कोड के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, पोस्ट का नाम फिल करना है, किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो किस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जैसे आपका ये 28/8 को हो रहा है तो ये आपको डेट फिल करनी है। यहाँ पर आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर बाकी यहाँ पर अपने फादर्स का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर डॉटर जो भी आपका है, इस प्रकार से आपको सही जानकारी फिल करनी है।
और यहाँ पर अपना सिग्नेचर फिल करना है, यहाँ पर डेट फिल करना है, यहाँ पर प्लेस आपका स्थान फिल करना है, और नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर और एड्रेस, ये आपका पूरा एड्रेस यहाँ से फिल करना है। तो इतनी जानकारी। अब चलिए आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टिप्स दे देते हैं कि मान लीजिए यदि आपके फॉर्म में थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो चुकी है गलती से, हालांकि गलती तो नहीं होनी चाहिए, यदि बाई चांस हो चुकी है तो आप पहले से अलग से एफिडेविट बनवा के जरूर ले जाइए कि इसमें इस प्रकार की समस्या है। तो आपका यदि थोड़ी बहुत समस्या हुई तो आपका काम वहाँ पर चल जाएगा। तो ये काम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके रख लेना है। तो अब ये लिस्ट आपको कहाँ से देखना है और कैसे डाउनलोड करना है, चलिए आपको वो प्रोसेस आपको दिखा देते हैं हम। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करना है और आपको टाइप करना है MPPGCL और सर्च पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है, mppgcl.mp.gov.in, इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, हो सकता है आपको इस प्रकार का पेज दिखे, होम पेज, तो इस प्रकार का दिखता है यदि, तो आपको जो करियर का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला जो न्यू दिख रहा है, बिलिंग कर रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब आप नीचे को आइए तो यहाँ पर जो क्लास 2 की आपको हमने वीडियो प्रोवाइड किया है उसकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और जो अभी आपकी AE की जो लिस्ट आई है इसमें देखिए जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड, इसको आप क्लिक कीजिए तो इस पर आपको नोटिफिकेशन आपका जो PDF है जो भी आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं तो वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर देख सकते हैं, वेटिंग लिस्ट बनवा लो का है, यहाँ पर भी देख सकते हैं पोस्ट कोड इनका भी है। अपॉइंटमेंट लेटर अन्य पोस्ट के जो रेगुलर हैं उनकी पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है। बाकी यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर को देख सकते हैं, अन्य जितनी भी जानकारी यहाँ पर आप सभी को चेक कर सकते हैं। और आप अपना एडमिट कार्ड को भी यहाँ पर, अपने फॉर्म को, ये सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।